नमस्कार। इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक है भुगतान शेष में जो असंतुलन है उसको दूर करने के उपाय। भुगतान शेष के असंतुलन को दूर करने के उपाय, पहला उपाय हमारा था मौद्रिक उपाय, जिसमें हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा कि मुद्रा संकुचन के द्वारा भुगतान शेष के असंतुलन को दूर किया जा सकता है। दूसरा एक मौद्रिक उपाय है जिसके द्वारा के माध्यम से जिस विधि का उपयोग करके हम भुगतान शेष के असंतुलन को दूर कर सकते हैं, और वो उपाय है विनिमय नियंत्रण। विनिमय नियंत्रण वो समस्त क्रियाएं, वो सभी उपाय जिसके माध्यम से सरकार विनिमय दर को एक निश्चित बिंदु पर स्थिर रखने में सफल हो जाती है या स्थिर रखने का प्रयास करती है, विनिमय नियंत्रण कहलाता है। विनिमय नियंत्रण के द्वारा भी भुगतान शेष के असंतुलन को दूर किया जा सकता है। तो विनिमय नियंत्रण क्या है कि विनिमय नियंत्रण में वे सभी क्रियाएं आ जाती हैं जिनके द्वारा मुद्रा की जो विनिमय दर है उसको एक स्तर पर बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। एक स्तर पर यदि हम मुद्रा के विनिमय दर को रोक लेंगे तो जो हमारी देनदारी है, जिसमें हमारे देश की मुद्रा दूसरे देशों में प्रवाह कर जाएगी, जो हमारी देनदारी है उसको कम कर लेंगे और लेनदारी है उसको बढ़ा लेंगे या उस स्तर पे हम बनाए रखेंगे उसको। तो भुगतान शेष में जब असंतुलन आ जाता है तो सरकार विनिमय नियंत्रण की नीति के अंतर्गत विदेशी विनिमय के समस्त लेन देन को अपने नियंत्रण में ले लेती है। जितना भी देश का विनिमय नियंत्रण है, स्वतंत्र विनिमय नियंत्रण होता है, उसको अपने नियंत्रण में ले लेती है। कुछ विशेष अधिकृत व्यापारियों को ही विनिमय या मौद्रिक लेन देन, जो विदेशी मुद्रा है उसके लेन देन की परमिशन देती है। इससे क्या होता है कि जो हमारे देश की जो मुद्रा है या जो हमें प्राप्त हुई थी डॉलर के रूप में, वो जो दूसरे देशों को हमारी जो देनदारी है वो सीमित हो जाती है। अच्छा, एक उपाय यह भी होता है कि कुछ विशेष वस्तुओं के आयात की अनुमति दी जाती है। विनिमय नियंत्रण के अंतर्गत क्या किया जाता है, कुछ विशेष वस्तुएं हैं उनके आयात की अनुमति दी जाती है। अन्य वस्तुओं की आयात जो है उसको नियंत्रित कर लिया जाता है। इससे भुगतान शेष का असंतुलन दूर हो जाता है। विनिमय नियंत्रण के द्वारा सबसे पहले सरकार विदेशी जो विनिमय नियंत्रण का समस्त लेन देन है उसको अपने नियंत्रण में रख लेती है। दूसरा, कुछ विशेष व्यापारियों को ही विनिमय की अनुमति दी जाती है और कुछ विशेष वस्तुओं के ही आयात की अनुमति दी जाती है। आयात कम हो जाते हैं, देनदारी हमारी कम हो जाती है। तो इससे भुगतान शेष में जो असाम्य उत्पन्न हो गया था, जो प्रतिकूलता आई थी या असंतुलन उत्पन्न हो गया था, उसको हम दूर कर सकते हैं। किंतु इस विधि की जो है कई विद्वानों ने आलोचना की है, जिसमें एल्सवर्थ भी है। उन्होंने इस विधि को ये कहा है कि ये केवल जो है वो केवल रोग को दबा देती है, इसका उपचार नहीं करती है। रोग को दबा दिया जाता है, इसका उपचार नहीं किया जाता है इस विधि के द्वारा। जो रोग के मूल कारण है, अर्थात भुगतान शेष में असंतुलन के जो मूल कारण है, उन कारणों पर इस विनिमय नियंत्रण का कोई प्रभाव नहीं होता है। जैसे ही विनिमय नियंत्रण सरकार स्वतंत्र कर देती है, अपना नियंत्रण वापस कर देती है, स्वतंत्र कर देती है, स्वतंत्र विनिमय दर, तो पुनः भुगतान शेष में असंतुलन, जिसको विनिमय नियंत्रण के द्वारा सरकार ने कुछ समय के लिए अपने कंट्रोल में लिया था, भुगतान शेष के जो असंतुलन था उसको दूर कर लिया था। जैसे ही सरकार ने स्वतंत्र विनिमय दर नीति को अपनाया, पुनः भुगतान शेष में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है।
तो विनिमय नियंत्रण नीति भुगतान शेष के असंतुलन के जो मूल कारण है उस पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, तो ये कारणों का उपचार नहीं करती है। भुगतान शेष का जो असंतुलन है उसमें आयात का अधिकता और देश की पूंजी का प्रभाव दूसरे देशों में ये महत्वपूर्ण है। तो मूल कारण क्या है कि आयातों का जो अधिक आयात जो हमारी देनदारी को बढ़ाते हैं वो मूल कारण है। भुगतान शेष के असंतुलन के मूल कारण वो हैं जो हमारी देनदारी को बढ़ाते हैं। तो भुगतान शेष के असंतुलन को दूर करने का जो स्थायी उपाय है वो है निर्यातों को बढ़ाना और आयात को जो आयात है उसका प्रतिस्थापन करना, देश में ही उन वस्तुओं का उत्पादन करना। तो विनिमय नियंत्रण भुगतान शेष असंतुलन दूर करने की एक विधि है।